प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु रामदास जी। गुरु का लंगर और नमकीन रोटियां। तदुपरांत जब भोजन करने का समय हुआ तो लांगरी सिख थाल में चने की दाल, नमकीन चने के आटे की दो रोटियां रखकर गुरु जी और भाई गुरदास जी के लिए ले आया। भोजन करके भाई जी ने पूछा, महाराज, गुरु के लंगर में इस तरह का नमकीन अन्न मिला है, इसका क्या कारण है? गुरु जी ने कहा, इसका कारण अपनी बहन माता भानी जी पूछ लो। जब भाई जी ने लंगर में जाकर बीबी जी को पूछा, किसे? बहन जी, गुरु के लंगर में चने की दाल और आटे की रोटी मिलती है, इसका क्या कारण है? बीबी जी ने बताया कि पृथ्वीचंद जी और महादेव जी संगत को प्रेरित करके उनसे सारी कार भेंट लेकर संभाल लेते हैं। गुरु लंगर में कुछ नहीं देते, जिस कारण लंगर की यह दशा। एक के भाई गुरदास जी ने संगत को प्रेरित करना। यह बात बीबी जी से सुनकर भाई जी ने विचार किया कि उद्यम उत्साह के बिना कुछ नहीं बन सकता। इस संबंध में हमें ही कुछ उद्यम करना चाहिए। यह विचार करके एक दिन भाई जी अपने साथ 5-7 सिखों को गुरु के चक से 3-4 कोस पश्चिम दिशा, जिस रास्ते काबल, कंधार और पोठोहार आदि इलाकों की संगत गुरु जी के दर्शन करने आती थी, जा बैठे। एक चबूतरा बनाकर उस पर एक चादर बिछाकर मोरपंख रखकर बैठ गए। जब काबल कंधार की कुछ संगत आई तो उन्होंने पूछा, यह स्थान किसका है? भाई जी ने बड़े प्रेम से बताया कि इस समय गुरु गद्दी पर श्री गुरु रामदास जी के छोटे सुपुत्र श्री अर्जन देव जी सुशोभित है। इनको ही गुरु जी ज्योति ज्योत समाते समय गुरु गद्दी पर बैठा गए हैं। परंतु उनके बड़े भाई अपने आप को गुरु बताकर सिख संगत की सारी कार भेंट ले लेते हैं और गुरु के लंगर के लिए कुछ नहीं देते, जिस कारण गुरु का लंगर मस्ताना रहता है और बाहर से आई संगत को बहुत कष्ट होता है। यहाँ दी हुई आपकी कार भेंट श्री गुरु अर्जन देव जी को अर्पण होगी, जिससे गुरु का लंगर चलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार भाई जी की प्रेरणा से गुरु जी की कार भेंट गुरु के लंगर में आने लगी, जिससे लंगर में पहले गुरु घर के लंगर की मर्यादा के अनुसार खीर, कढ़ा आदि अटूट बंटने लगा। बाबा पृथ्वीचंद का भाई गुरदास के प्रति क्रोध जब इस प्रकार भाई गुरदास जी सिख संगत को प्रेरित करके उनकी भेंट श्री गुरु अर्जन देव जी के पास ले आए तो पृथ्वीचंद जी ने भाई जी को गुरु मारिया आदि कड़वे वचन कहकर बुरा भला भी कहा। भाई जी ने पृथ्वीचंद जी को कहा कि अगर मैं अपने लोभ लालच के लिए अयोग्य बात करता हूँ तब मुझे आपके वचनों से कष्ट होगा, परंतु अगर मैं सार्थक काम कर रहा हूँ तो फिर आपका कहना व्यर्थ जाए और मुझे कोई दुख क्लेश न हो। श्री पृथ्वीचंद जी और महादेव जी को मिलना गुजारा। तदुपरांत संगत की ओर से सारी कार भेंट जब गुरु जी के पास जाने लगी तो पृथ्वीचंद जी और श्री महादेव जी ने कहा कि इस कार भेंट में से हमें अपने गुजारे के लिए हिस्सा मिलना चाहिए। तब श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री पृथ्वीचंद जी को गुरु के बाजार की दुकानों का किराया और बाजार की आढ़त की
आमदनी दे दी और श्री महादेव जी को चौक पासिया की दुकानों की आढ़त की आमदनी गुजारे के लिए कह दी। इस प्रकार कारभेंट सारी गुरु जी के पास आने लगी, जिससे गुरु का लंगर और गुरु घर के और खर्च का निर्वाह होने लगा और तीनों भाई मिलजुल कर रामदासपुर में रहने लगे। मेहरवान का जन्म। कुछ समय के बाद बाबा पृथ्वी चंद जी के घर लड़के ने जन्म लिया, जिसका नाम मेहरवान रखा गया। इससे श्री गुरु अर्जन देव जी बहुत प्यार करते थे और सुंदर सुंदर कपड़े और गहने बनवा कर देते थे। अपने लड़के के साथ गुरु जी के इस प्यार से प्रभावित होकर बाबा पृथ्वीचंद जी बहुत खुश हुए और अपने घर बातें करते थे कि अब मेहरबान ही श्री गुरु अर्जन देव जी के बाद गुरुगद्दी पर बैठेगा और गुरुगद्दी हमारे घर ही आ जाएगी। गुरु तीर्थ की सेवा सबसे उत्तम सेवा। एक दिन श्री गुरु अर्जन देव जी ने दीवान में संगत के साथ वचन किए कि शुभ काम करने इस तरह से अच्छे हैं, परंतु सबसे उत्तम कुआं लगवाना है, जहां हर एक प्राणी को पानी प्राप्त करके सुख मिलता है। कुएं से ऊपर पुष्प सरोवर बनवाना है, जहां पशु पक्षी और मनुष्य मात्र को सुख मिलता है। इससे भी ऊपर अच्छा काम तीर्थ स्थान और सरोवर रचकर उसके चारों ओर सीढ़ियां तैयार कर देनी होती है, जिन सीढ़ियां पर बैठकर पुरुष मात्र स्नान और दान करते हैं और महा आनंद प्राप्त करते हैं। राजा मंडी ने अमृतसर आना। इसके पश्चात दुख भंजनी बेरी, जिसके पास कच्चे तालाब में से नहाकर कोए सफेद हो गए थे और कुष्ठ का रोग दूर हो गया था, वहां श्री गुरु रामदास जी ने सरोवर की रचना के लिए बहुत खुदाई करवाई थी। उस ओर संकेत करके आप जी ने वचन किया कि तीर्थ में से तीर्थ गुरु जी का रचा हुआ है, जिसका महात्म्य सबसे बड़ा है। गुरुओं में से गुरु नानक जी हुए हैं, जिनकी गद्दी पर हमारे पिताजी सुशोभित है। एक बार गुरु पिताजी ने वचन किया था कि यह एक पुरातन तीर्थ है, जहां परमेश्वर ने आकर निवास किया था और कहा था कि इस स्थान पर अन्य सभी देवताओं का निवास होगा और संगत लगा करेगी। इस तीर्थ के बराबर और कोई तीर्थ नहीं होगा। इस तीर्थ की सेवा हमारी होगी। इस कारण कोई सिख उद्यम उत्साह करके पहाड़ी राजाओं के पास जाए और इस काम के लिए धन लाकर गुरु पिताजी की आज्ञा के अनुसार इसकी सेवा कराए। जो सिख सरोवर को तैयार करने में उद्यम उत्साह करेंगे, गुरु जी सदा ही उनके सहायक होंगे और उनका लोक परलोक सुधर जाएगा। गुरु तीर्थ की महिमा। गुरु जी के वचन सुनकर कल्याणे ने कहा, महाराज, मेरे सिर पर अपना हाथ रखना, मैं आपके भरोसे अपना काम करके आऊंगा। गुरु जी ने उसकी पीठ थापी और आशीर्वाद लेकर भाई कल्याणा मंडी शहर पहुंच गया। कुछ दिन जब व्यतीत हो गए तो भाई कल्याणे ने राजा से मिलकर उसको गुरु घर की महिमा बताई और गुरु जी के वचन बताए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।